Friends, this lecture is about protein arrays, which we have briefly discussed in our previous lecture as well. So what are protein arrays? Basically, protein array has been developed to determine the expression of protein profiles of a cell. प्रोटीन एरे को बेसिकली डेवलप किया गया था ताकि ये डिटरमिन किया जाए कि प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या है किसी वक्त में सेल का. हमें पता है कि जैसे जीनोम तो कभी भी नहीं बदलता, बट प्रोटियोम जो है वो हर वक्त बदलता रहता है. सेल टू सेल भी वेरी करता है और ये भी वेरी करता है कि कौन सा टाइम है इस वक्त, उस टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन एक्सप्रेशन है, वो बदलता रहता है. टाइम टू टाइम प्रोटीन एक्सप्रेशन बदलता रहता है. तो प्रोटीन एरे इज़ बेस्ड ऑन प्रोटीन इंट्रैक्शंस. और ये किस पे बेस करता है? ये प्रोटीन इंट्रैक्शंस पे बेस करता है. इन दिस मेथड a large number of antibodies or other ligands is put on specific positions on a glass chip. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ग्लास चिप होती है लाइक द माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड. उस स्लाइड पे हम क्या करते हैं, फिक्स पोजीशंस पे एंटीबॉडीज़ और लिगेंड्स जो हैं वो अटैच करवा देते हैं. स्पेसिफिक पोजीशंस पे एंड दैट पोजीशंस आर फिक्स्ड. फिक्स पोजीशंस पे आपकी एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं या लिगेंड्स लगे हुए होते हैं. कस्टमाइज जो हैं वो अभी मिलती भी हैं मार्केट से, एज इट इज़ रेडी टू यूज़ चिप्स मिलती हुई हैं. तो एंटीबॉडीज़ और लिगेंड्स जिन पे बाइंड किए हुए हैं जिन ग्लास चिप्स पे, ग्लास स्लाइड्स पे, उन ग्लास स्लाइड्स को हम प्रोटीन इंट्रैक्शन के थ्रू जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोटीन प्रोफाइल ऑफ अ सेल. सो एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन एरे में सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं. Number 1, protein chips are of great use in proteomics for the analysis of protein interactions. Second one is protein modifications. हमें प्रोटीन मॉडिफिकेशंस के बारे में पता चल सकता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुई है या कोई न्यू मॉडिफिकेशन हुई है तो वो लिगेंड या एंटीबॉडी की मदद से हम वो भी पता लगा सकते हैं कि इस न्यू मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो ऐसे इंट्रैक्शंस होंगे या ये चीज़ होगी. Number 3 is identification of substrate for enzymes. We can also determine the substrate. We can also identify the substrate for a specific enzyme. We can use the protein array for drug discovery and detection of proteins involved in the control of a disease. Moreover, protein microarray has been useful in examining the relative abundance of a large number of proteins. इसको जो है वो relative abundance of proteins चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक प्रोटीन जो है वो कितनी abundant है या दो सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में प्रोटीन जो है वो कितनी अबंडेंट है. लिवर सेल्स में कितनी है एक्सप्रेशन के लिए, और किडनी सेल्स में कितनी है, पेंक्रियाज में कितनी है. तो सो एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. माइक्रो एरे इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट विद प्रोटीन्स और एंजाइम्स. माइक्रो एरे को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमें एंटीबॉडीज़ और लाइगेंड्स के अलावा और भी जितने भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी पता चले कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कई कोफैक्टर्स होते हैं, कई आइंस होते हैं लाइक सल्फर, लाइक आयरन, जो कि प्रोटीन्स के साथ, एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड समहाउ दे आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज प्रोटीन्स और एंजाइम्स. सो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कैन इंटरेक्ट विद प्रोटीन्स और एंजाइम्स. Come towards the methodology. Microarray consists of a microscope glass slide. बिल्कुल माइक्रोस्कोप की ग्लास स्लाइड जैसे आप लोगों ने एफएससी में, अपनी बीएससी में देखा होगा कि एक ग्लास स्लाइड होती है छोटी सी, लाइक आई गेस 2 इंचज़ और 2.5 इंचज़ लॉन्ग एंड जस्ट 1 और 0.5 इंच विड्थ वाइज. तो इतनी छोटी सी स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड होती है जिसको आप यूज़ करते हो. उसके ऊपर क्या करते हो, फिक्स्ड और स्पेसिफाइड पोजीशंस पे, फिक्स लोकेशंस पे एंटीबॉडीज़ को प्लेस करवा देते हो. दिस स्लाइड इज़ देन एक्सपोज टू अ प्रोटीन सॉल्यूशन. फिर आप क्या करते हो, इस स्लाइड को एक्सपोज कर देते हो टू अ प्रोटीन सॉल्यूशन. उस प्रोटीन सॉल्यूशन के जिस प्रोटीन का आपने इंट्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि किस किस एंटीबॉडी के साथ या किस किस लिगेंड के साथ बाइंड कर सकती है. चूँकि आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं, सारे के सारे जो एंटीबॉडीज़ है या लिगेंड्स हैं वो बाइंड किए हुए हैं जो कि सपोजडली इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रोटीन के साथ. तो अब आप अपना सैंपल ऑफ प्रोटीन को उसके अंदर डिप करते हो या उसके साथ एक्सपोज करते हो. तो जहाँ जहाँ पे आपकी प्रोटीन बाइंड करती है इसका मतलब है उस एंटीबॉडीज़ का बॉडी के साथ या उस लिगेंड के साथ आपका प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है. इंटेंसिटी ऑफ अ कलर में भी यूज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन. और फिर जो है वो आप कहाँ पे बाइंडिंग हुई है, कहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है,
वो आप फ्लोरेसेंस की मदद से या कलर की वजह से, कलर की मदद से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ है, जहाँ जहाँ पे इंट्रैक्शन होगा वहाँ पे कोई कलर चेंज आएगा आपके पास, या कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। डिफरेंट मेथड हो सकता है डिटेक्ट करने के लिए। तो आप जब आप उस कलर चेंज की मदद से या फ्लोरेसेंस की मदद से आप चेक कर लोगे कि ये प्रोटीन या ये एंटीबॉडी जो है इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है। Comparisons of the intensity of supports on different slides exposed to protein solutions from different cell types or from a cell type। तो आप क्या करते हो, फिर कंपेयर कर लेते हो डिफरेंट स्लाइड्स को कि किस सेल की स्लाइड में ज़्यादा प्रोटीन कौन सी एक्सप्रेस हो रही थी, किस में कौन सी कम हो रही थी, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन सोल्यूशन फ्रॉम अ कैंसर सेल में शो अ डिफरेंट प्रोटीन पैटर्न ऑन माइक्रो एरे स्लाइड एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल। ऑब्वियस बात है कि एक प्रोटीन सोल्यूशन जो आपने एक नॉर्मल सेल से लिया हुआ होगा उसमें प्रोटीन्स की तादाद और प्रोटीन की अबंडेंस और टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द डिजीज सेल, टू द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल में प्रोटीन्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है, अबंडेंस डिफरेंट हो सकती है, और टाइप ऑफ प्रोटीन भी चेंज हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स भी हो सकती हैं किसी कैंसरस सेल में। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपेरिजन से आपको फिर पता चल जाएंगी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन माइक्रो एरे में there are three kinds of protein microarrays that are in use, including number 1 analytical microarrays, number 2 is functional microarrays, and the third one is reverse phase microarrays। Analytical microarrays, functional microarrays and reverse phase microarrays, जिनको हम RPS भी कहते हैं, these are already discussed in the previous lecture, so here in a little bit of detail। Functional microarray, the functional microarray consists of number 1 a collection of full length functional proteins। आपके पास एक फुल लेंथ फंक्शनल प्रोटीन्स की कलेक्शन मौजूद होती है। दूसरा, और प्रोटीन डोमेन्स प्रिंटेड ऑन ग्लास स्लाइड्स, या फिर आपके पास जो है उन प्रोटीन्स की स्पेसिफिक डोमेन्स जो हैं वो प्रिंट की हुई होती हैं ग्लास स्लाइड्स पे। प्रिंट मतलब कि उनको प्लेस किया हुआ होता है स्पेसिफाइड पोजीशंस पे। एक्सपोजर टू अ प्रोटीन प्रिपरेशन फ्रॉम अ सेल दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर प्रोटीनोम ऑफ दैट सेल। अब आप क्या करते हो, उस प्रोटीन प्रिपरेशन को किसी भी सेल से जो ली हुई थी आपने, उसको एक्सपोज कर देते हो टूवर्ड्स द एंटायर प्रोटीनोम ऑफ द सेल, उस स्पेसिफिक सेल के एंटायर प्रोटीनोम से। तो दैट इज़ योर फंक्शनल माइक्रो एरे। यूज़ ऑफ फंक्शनल माइक्रो एरे में क्या है, दिस मेथड इज़ यूजफुल इन डिटर्मिनिंग प्रोटीन इंट्रैक्शंस, कि आपकी प्रोटीन किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है। नंबर सेकेंड इज़ यूज़फुल इन प्रिडिक्टिंग द इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स। दूसरे नंबर पे ये यूज़फुल होती है प्रिडिक्ट करने के लिए इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या आपकी जो स्पेसिफाइड प्रोटीन थी जो आपने प्लेस की थी अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर, वो आपके सेल के अंदर मौजूद बाकी तमाम चीज़ों के साथ, फॉर एग्जाम्पल डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, या फॉस्फोलिपिड्स के साथ, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, या दूसरे डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ किस किस के साथ इंटरेक्ट करती है और कहाँ कहाँ पे इंटरेक्ट करती है, किस किस तरह इंटरेक्ट करती है। Next is reverse phase microarrays। So reverse phase microarrays, जिनको हम RPS भी बोलते हैं, RPA includes glass slides on which a cellular protein preparation is fixed and then probed with a known antibody। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें सेलुलर प्रोटीन प्रिपरेशन जो है वो फिक्स कर दी जाती है आपके ग्लास स्लाइड के ऊपर, और फिर उसको जो है वो उस ग्लास स्लाइड को एक्सपोज किया जाता है टूवर्ड्स अ नॉन एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी के जिस एंटीबॉडी का आपको पता होता है। नॉन एंटीबॉडी से उसको एक्सपोज कर दिया जाता है। फिर वो जो नॉन एंटीबॉडी है आपके सेलुलर प्रोटीन के मिक्सचर उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जहाँ जहाँ भी बाइंड करेगी, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उन सारी प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर सकती है, उन सारी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। दिस मेथड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोटीन्स दैट आर ऑल्टर्ड एंड कैन नॉट बाइंड विद द नॉन एंटीबॉडी इन द प्रोटियोम ऑफ डिजीज्ड सेल टाइप्स। इस मेथड से जो है वो आप ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है इनफैक्ट कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन्स को जो कि ऑल्टर्ड हुई हैं या जो बदली हुई हैं, जिनमें कोई चेंजेस आए हुए हैं, या किसी किस्म की कोई म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज़ हुई है, तो आप वो सारी भी चेक कर सकते हो कि किस सेल में कौन सी ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, हालांकि वो इंटरेक्ट करती होती थी, और डिजीज़ केस में उन्होंने इंटरेक्ट करना बंद कर दिया ड्यू टू सम म्यूटेशन और एनी अदर फैक्टर। This method also identifies the proteins that are altered as a result of phosphorylation or other post-translational modifications in normal and disease conditions or undergrowth conditions. Such an analysis has led to the identification of several transmembrane proteins of yeast. Next is analytical microarrays. So what are analytical microarrays? The analytical microarrays are used to determine, number one,
द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स के किस डिफरेंट प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन लेवल कितना है, कौन कितनी अबंडेंस है, देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑब्वियसली टू डिटरमिन द बाइंडिंग एफिनिटीज ऑफ प्रोटीन्स, और इसके अलावा कि उनकी बाइंडिंग एफिनिटीज़ क्या हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ. दिस इज़ डन बाय एक्सपोजिंग अ ग्लास स्लाइड कंटेनिंग एंटीबॉडीज, एप्टामर्स और एफबॉडीज प्रिंटेड ऑन फिक्स पोजिशंस ऑन द ग्लास स्लाइड्स. इसमें क्या किया जाता है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को ग्लास स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और फिर उसको प्रोटीन सोल्यूशन से या प्रोटीन सैंपल से एक्सपोज कर दिया जाता है. जहाँ जहाँ पे एंटीबॉडीज़ के साथ इंट्रैक्शन होता है वहाँ वहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो जाता है या फ्लोरेसेंस शो होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये एंटीबॉडी इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है. So student, this is all about today's lecture. If you have any question, please do ask me.